अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2 रोज़ पहले तक भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंकाएं जताई जा रही थी। अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने अपने डिप्लोमेट्स और शहरियों को भी जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया था। इंडिया ने भी अपने लोगों को कहा था कि देवी और सज्जनों, कृपया अपना बोरिया बिस्तरा लपेटें और वापस पधारें इंडिया। पूरा माहौल बना हुआ था। अमेरिका ने तो बल्कि डेट भी दी हुई थी। उनके बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने 1-2 रोज़ पहले ही कहा था कि बस हमला होने ही वाला है। यूरोप की गैस का बड़ा हिस्सा रूस से आता है और जैसा कि जंग के वक्त वो बंद हो जानी थी गैस, इसीलिए अमेरिकन सदर बाइडेन ने कतर के अमीर और दीगर जो एनर्जी रिच मुल्क हैं उनसे रब्ता किया कि आपने फिर हमारे जो यूरोप के इत्तहादी हैं इनको इस दौरान गैस देनी है, एनर्जी सप्लाई आपकी तरफ से जारी रहनी है, बैकअप प्लान यही है। अब ऐसे में रूस ने अपनी फोर्सेस को अटैकिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया। पिछले 48 घंटों के अंदर ये हुआ है। उन्होंने अपनी फोर्सेस को अटैकिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया और वेस्टर्न मीडिया कहने लगा कि भाई ये जो फोर्सेस की पोजीशनिंग है ना, ये जो सैटेलाइट से नज़र आ रही है ऊपर से, ये दर्शाती है कि विद इन मिनट्स रूसी फौजी हमला कर देंगे। पुतिन का बस एक हुक्म आते ही, मतलब पुतिन ने एक हुक्म देना है और विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने हमला, क्योंकि ये बिल्कुल हमले की पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन अब अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका समेत सबका सर घूम गया है कि ये क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, सबका सर घूम गया है। वैसे जो बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन को रीड करना आसान नहीं है। ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उसकी अगली चाल क्या होगी। जब पूरी दुनिया बिल्कुल फोकस लगा के बैठी थी कि पता नहीं अब जंग छिड़ जाए कि कल जंग छिड़ जाए, तो ऐसे में रूस की फ़ौजें वापस यूक्रेन के बॉर्डर से वापसी उनकी शुरू हो चुकी है और अमेरिका और नेटो वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या मजाक है भाई। नेटो चीफ कह रहे हैं कि अभी देखना है कि ये पुल बैक है या नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से मज़ीद फ़ौजें आ रही हैं रास्ते में, रूस की मज़ीद फ़ौजें आ रही हैं। उन्होंने ऐसा कहा है नेटो चीफ ने। लेकिन बज़ाहिर देखा गया है कि जो ट्रूप्स हैं वो कई जगहों से वापस जा रहे हैं, रूस के ट्रूप्स। जैसे कि अल जज़ीरा ने वैसे नेटो चीफ के हवाले से कहा है कि नेटो चीफ क्वेश्चन रशियन ट्रूप्स पुल बैक। इधर से नेटो चीफ ने यह बयान दिया तो उधर से चाइना ने कहा है कि ये लोग गैर ज़रूरी सनसनी फैला रहे हैं, वेस्ट वाले गैर ज़रूरी, चाइना ने कहा कि गैर ज़रूरी सनसनी फैला रहे हैं। अल जज़ीरा को ही कोट कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना अक्यूजेस वेस्टर्न पावर्स ऑफ प्लेइंग अप द थ्रेट ऑफ वॉरफेयर। अच्छा, बाय द वे, रूसी फोर्सेस पीछे जाए ना जाएं, साइबर वॉरफेयर छिड़ चुकी है पहले ही। यूक्रेन के 2 बैंक्स पे हमले हो चुके हैं इस बीच में, साइबर वॉरफेयर यानी साइबर हमले उनके ऊपर हुए 2 बैंकों के ऊपर, और यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर भी, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, साइबर हमले। लेकिन ग्राउंड फोर्सेस पीछे हट रही हैं अपेरेंटली। नाउ अगर देखा जाए ना तो रूस ने अभी तक एक भी गोली चलाए बिना 2-3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। इस पे पुतिन को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन 2-3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स वो पहले ही हासिल कर चुका है। वैसे द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट पे मैंने ये बात की थी कि आई विल बी सरप्राइज्ड इफ पुतिन इन्वेड्स यूक्रेन। इन माय ओपिनियन ही वोंट डू दैट। और मैंने ये भी बात की थी कि जो पुतिन हासिल करना चाह रहा था खामोशी के साथ उसने बिना गोली चलाए हासिल कर लिया है। अच्छा, वैसे अब तक आपने हमारा ट्विटर और फेसबुक अकाउंट फॉलो नहीं किया तो उस पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इस पे भी हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते रहते हैं। देखें पुतिन क्या चाह रहा था, ये जो मैंने बात की कि बिना गोली चलाए उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो क्या उसने हासिल किया, लेट्स टॉक अबाउट इट। उसने सिंपली इतना कहा पहले पुतिन ने कि मुझे ये यकीन दिला दें कि यूक्रेन जो है मुल्क, ये नेटो में नहीं आएगा, क्योंकि इसका बॉर्डर यूक्रेन का रूस के साथ है और मैं नहीं चाहता कि रूस के बॉर्डर पर नेटो आए, उसके मिसाइल नस्ब हो यहाँ पर। ये पुतिन की डिमांड नंबर 1 थी ना। तो ये तो फ्रांस और जर्मनी पहले ही कह चुके हैं कि हमारा दूर दूर तक ऐसा कोई प्लान नहीं है नेटो का भाई। अभी 1-2 रोज़ पहले ही जो नए जर्मन चांसलर आए ना,
उन्होंने पुतिन को कहा है कि ना तो हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव है कि नेटो में इनको लाएं यूक्रेन में, और ना ही अगले कई समय तक हमारा दूर दूर तक कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं है हमारा नेटो वालों का। फ्रांस और जर्मनी के लिए याद रहे कि ये दोनों मिलके खेलते हैं हमेशा। हिस्ट्री अगर इनकी दो देखेंगे ना आप, जंगों से भरी पड़ी है, हमेशा लड़ते रहे। लेकिन वर्ल्ड वार जो दूसरी हुई है इसके बाद दोनों ने सुलह कर ली है, समझ चुके हैं कि हमारे लड़ने से फ़ायदा किसी का नहीं, हमारा अपना ही नुकसान है। तब से लेकर ये बहुत ही बिल्कुल एक हो चुके हैं। फ्रांस और जर्मनी सबसे पावरफुल ब्लॉक है नेटो का। इन्होंने गारंटी दी हुई है एक तरह से पहले ही पुतिन को कि ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हो गया ना, ये तो पुतिन जो अचीव करना चाह रहा था वो तो मिल गया उसको। दूसरा, यूक्रेन के वजीर खारजा ने भी कहा था कि नेटो में शमूलियत के मामले पे हम यूक्रेन वाले फ्लेक्सिबल हैं भाई। मतलब हमारा कोई ऐसा हार्ड स्टांस नहीं है कि बस जाना ही जाना है नेटो में, ऐसा नहीं है। तो ये तो कर लिया पुतिन ने, बिना गोली चलाए उसने कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ हासिल किया है। यूक्रेन देखें अमेरिकन इत्तेहादी है, तो आप देखें कि रूसी फौजी सर पे आके बैठ गए, लेकिन एक भी अमेरिकी फौजी बचाने को नहीं आया। दुनिया ने देखा क्या मैसेज गया दुनिया के अंदर कि कहने को तो अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन हमारा इत्तेहादी है, रूस उसके सर पे आके बैठा, लेकिन एक भी फौजी नहीं आया। अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं, किसी और मुल्क को भी नहीं कहा कि आप जाके लड़, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उधर दूसरी तरफ आप देखें, जब रूस के इत्तेहादी कजाकिस्तान में अभी हाल ही में हालात ख़राब हुए तो क्या हुआ, रशियंस आ गए। रशियंस प्रॉपरली, उनके ट्रूप्स आए, 2-3 दिन में उन्होंने हालात नॉर्मल करके मुल्क दोबारा कजाकिस्तान वालों के हवाले करके उनकी फोर्सेस चली गई वापस रशियंस की। तो पुतिन ने दुनिया को ये भी दिखाया है, बाकी सारे मुल्कों को, कि आज का रूस अपने इत्तेहादियों के लिए फोर्सेस भेजने में देर नहीं करता। सीरिया के अंदर उनकी फोर्सेस हैं ऑलरेडी बाय द वे, और उनकी हेल्प के लिए जो है वो आ जाते हैं उनके ट्रूप्स। लेकिन अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं करना, ये नहीं आते, इनके फौजी नहीं आती, ये छोड़ के भाग जाते हैं जंग के टाइम में। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को कहा ना कि हम निकले वहाँ से, बल्कि उनके कोई 200-300 फौजी थे अमेरिकन के जो कि यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे, उनको भी वापस बुलवा लिया अमेरिकन ने। तो ये चीज़ भी सामने आई है, पुतिन ने ये भी चीज़ प्रूव करके दिखा दी है। तीसरा, पुतिन ने यूरोप को दिखाया है कि एनर्जी की नीड्स उनकी यूरोपियंस की रशिया पूरी करता है। ऊपर से यूरोप का जो इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, ये जंगी हालत में भी रूस के साथ खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। चाइनीज़ और रशियंस ने अभी 2-3 रोज़ पहले ही कहा है कि हम साथ हैं यूक्रेन के मामले पे। यानी कि कल को अगर वर्ल्ड वार भी छिड़ जाती तो चाइनीज़ और रशियंस तो ये एक ही होते ना। ये तो पुतिन ने साबित करके दिखा दिया यूरोपियंस को भी। इससे यूरोप के अंदर अमेरिका का स्टेटस डाउन हुआ है और रशिया का ऊपर हुआ है और चाइना का ऊपर हुआ है कि अमेरिका अब काबिल एतबार नहीं रहा, यूरोपियंस भी सोच रहे हैं। तो एक तीर से कई शिकार पुतिन कर चुका है यहाँ पर। अलबत्ता हाँ, मामला ख़त्म नहीं हुआ, ख़तरा कम हुआ है यूक्रेन के इशू पे, टला नहीं है ख़तरा, अभी टला नहीं है, कम हुआ है सिर्फ। उधर से रूसी फौज देखें कुछ जगहों से पीछे हटी है। इधर से चाइनीज़ सदर ने फ्रांस के सदर को, अभी 1-2 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अभी 1-2 घंटे पहले चाइनीज़ सदर ने फ्रांस के सदर से बात की और उसमें यूक्रेन और ये सारा यूरोप की सियासत डिस्कस हुई है। तो अगर आप देखें कि यूरोप की जो पूरी पॉलिटिक्स है ना, इस वक्त अमेरिका और चाइनीज़ रशियन ब्लॉक के इर्द गिर्द घूम रही है सारी की सारी सियासत, और थोड़ा सा इसमें जो है ना झुकाव इनका नज़र आ रहा है टुवार्ड्स रशियंस एंड चाइनीज़। वहाँ पर ये टिल्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका के वेस्टर्न इत्तेहादी। यूरोप अमेरिका का गढ़ है, ये बात याद रहे। उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसके लिए यूरोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूरोप में अमेरिका कमज़ोर हो गया तो समझे बात गई अमेरिका के हाथ से, और यहाँ पे वो इसको स्ट्राइक कर रहे हैं चाइनीज़ और रशियंस। यहाँ पे उसका डिप्लोमेटिक असर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी आर्मी चीफ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, सऊदी आर्मी चीफ इंडिया आए हुए हैं वैसे, which is very interesting because it is the first time in the history that any Saudi chief is visiting India. क्यों आए हैं इंडिया, क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे ब्रॉडर व्यू के अंदर। आज का ये जो एपिसोड था ये यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन के इशू पे मामलात जो है वो सेटल्ड पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन बड़ी हद तक सेटल्ड हो चुके हैं। अलबत्ता ख़तरा टला नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है।